हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑन क्लास अफेयर चैनल पर। जियो पॉलिटिक्स न्यूज़ और डेली करंट अफेयर के लिए सब्सक्राइब हमारे चैनल को। तो आज हम बात करने वाले हैं यूक्रेन इशू के बारे में। दरअसल हुआ ये कि 2 महीने पहले रसिया और यूक्रेन के बॉर्डर पर अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दिया, और सिर्फ डिप्लॉय ही नहीं करी, बहुत बड़े लेवल पर डिप्लॉय कर दिया। और रिस्पॉन्स में यूक्रेन ने भी अपनी आर्मी बड़े लेवल पर डिप्लॉय कर दी और कंटिन्यू वॉर की प्रैक्टिस भी कर रही थी। जब पहली बार इस इशू को अमेरिकन मीडिया ने उठाया तो व्लादिमीर पुतिन ने, मतलब रसिया ने, इसे सीधे तौर पर नकार दिया। लेकिन अब पुतिन का ओपन स्टैंड है कि हम जहाँ चाहें और अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर सकते हैं। दरअसल बात यह है कि पिछले कई सालों से यूक्रेन कंटिन्यू मांग कर रहा है कि उसे नेटो का मेंबर बना दिया जाए, जो कि रसिया नहीं चाहता। क्योंकि यूक्रेन और बेलारूस, आप देख सकते हैं, ये जो है नेटो कंट्रीज और अमेरिका, नेटो कंट्रीज मतलब अमेरिका ही, तो नेटो कंट्रीज और रसिया के बीच का एक बीच के देश हैं जो उनके बीच में गैप बना के रखते हैं। तो रसिया ये कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका उसके दरवाजे पर आकर बैठ जाए, क्योंकि दूसरा देश जो है बेलारूस, वहाँ पर डिक्टेटरशिप है जो पूरी तरीके से रसिया के फेवर में है। और अभी तक देखा जाए तो जब जब से ये स्टैंड ऑफ हुआ है, अब तक एक भी गोली नहीं चली है और ना ही एक भी इंच रसिया ने अपनी ज़मीन से आगे बढ़ा है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये मुद्दा इतना ज़्यादा उठाया क्यों जा रहा है। दरअसल जो बाइडन, जो अमेरिका की हिस्ट्री का एक कमज़ोर प्रेसिडेंट माना जा रहा है, वो इस मुद्दे को पर्सनली इतना ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। वैसे कि जब से वो जो बाइडन की हुकूमत आई है, तब से ही वो रसिया पर प्रेशर बनाए जा रहे हैं ताकि वो अपने आप को एक स्ट्रांग लीडर के रूप में दिखा सकें। ट्रंप की जो सरकार थी वो उसका पूरा ध्यान चीन पर था, और बाइडन की जो सरकार है इसकी पूरे ध्यान रसिया पे है। और यूक्रेन को लेकर जब से जब जो बाइडन ने मीटिंग बुलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसमें सवाल पूछा गया कि अगर रसिया यूक्रेन पे हमला कर देता तो आप क्या करेंगे, मतलब अमेरिका क्या करेगा। तो बाइडन का जवाब था कि उसके हमले पे डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है। मतलब अगर इन्वेजन बहुत थोड़ा बहुत होता है तो बात की जाएगी, कुछ नहीं किया जाएगा एक तरीके से। और अगर फुल फ्लेड वॉर होता है तो हम इकोनॉमिक सेंक्शन लगा के रसिया की इकॉनमी की कमर तोड़ देंगे। और इस बयान को लेकर जब अमेरिकन मीडिया ने जो बाइडन की धज्जियां उड़ा दी, तो जो बाइडन को, मतलब अमेरिकी मीडिया ने बोला कि अगर जो बाइडन को लगता है कि रसिया हमला करेगा ही, तो हम पहले क्यों नहीं कुछ करते हैं, इतना मतलब कुछ होने का इंतजार क्यों कर रहे हैं। तो आपने अभी न्यूज़ में देखा होगा कि 2 दिन पहले जस्ट अमेरिकी हथियार यूक्रेन पहुंचा दिए गए हैं। अगर बात की जाए कि क्या रसिया यूक्रेन पे हमला कर सकता है और करेगा भी, तो कौन कौन से देश रसिया के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे, मतलब यूक्रेन का साथ देंगे। मेरे हिसाब से देखा जाए तो रसिया कभी भी जंग नहीं लड़ेगा, और ना ही यूक्रेन कभी नेटो का पार्ट बनेगा। क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता कि रसिया नेटो का, जैसे यूक्रेन नेटो का पार्ट बने। क्योंकि हिस्ट्री रही है कि अमेरिका और रसिया कभी भी एक दूसरे के खिलाफ जंग में नहीं लड़े हैं, और वो न कभी लड़ेंगे। और अमेरिका यूक्रेन की मदद, अगर अमेरिका को यूक्रेन की मदद करनी ही होती तो उसे कब का नेटो का मेंबर बना देता। और अभी वो नेटो का मेंबर नहीं है, इसलिए वो कोई भी नेटो कंट्री इसके बीच में, अमेरिका और कोई भी नेटो कंट्री रसिया के बीच में नहीं आएंगे, और सिर्फ हथियार दे सकते हैं और अधिक से अधिक बातें करेंगे। कोई भी देश अपना सैनिक वहाँ पे नहीं उतारेगा। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर रसिया ये सब कर क्यों रहा है। तो रसिया का सीधा जवाब है कि रसिया तब तक यूक्रेन पे हमला नहीं करेगा जब तक वो नेटो का पार्ट नहीं है। और रसिया ये सब अपने ऊपर प्रेशर को भी कम करने के लिए कर रहा है, क्योंकि रसिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आने वाले हैं। जो पुतिन के विपक्ष में जो पार्टी है, वो उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है पुतिन से। तो इसलिए जो पुतिन है वो कुछ पर्सनल गेम्स के लिए भी ये कर रहे हैं। अमेरिका और नेटो कंट्रीज उसके, और एक इकोनॉमिक दिक्कत भी है, क्योंकि अमेरिका और नेटो कंट्रीज ने रसिया के जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस लाइन पाइप है, जो सीधे यूरोपीय यूनियन से व्यापार का रास्ता है, उस पर इतना प्रेशर बना के उसको बंद करवा दिया है। तो रसिया चाहता है कि उसको भी कम किया जाए और उसको उसको मतलब चालू किया जाए, जिससे रसिया की इकॉनमी में थोड़ा बूस्ट मिले। और इसी बीच क्या होता है कि अमेरिकी फॉरेन सेक्रेटरी ने भारत के फॉरेन सेक्रेटरी से बात की यूक्रेन इशू को लेकर, और भारत की तरफ से अभी तक इस मुद्दे पे कोई स्टैंड नहीं आया, और मुझे नहीं लगता कि आगे भी इस मुद्दे पे कोई स्टैंड भारत की आएगी। इसी बीच जर्मनी के चीफ नेवल ऑफिसर इंडिया में एक थिंक टैंक की मीटिंग में आए थे, और जब उनसे यूक्रेन इशू के बारे में पूछा गया तो भाई एकदम जोश में होश खो बैठा, और पूरे तरीके से रसिया के फेवर में बयान दे दिया। और उनका कहना था कि पुतिन ये सिर्फ रिस्पेक्ट पाने के लिए कर रहे हैं, और जो हम लोगों को उनको रिस्पेक्ट दे देनी चाहिए, क्योंकि उसमें खर्चा नहीं आता है। और जर्मनी रसिया के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। भाई ने सोचा ही नहीं कि भाई सोचा कि बात बाहर जाएगी नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में बात फैल गई, और पूरी दुनिया की इंटरनेशनल मीडिया ने इस बात को कवर किया, और जर्मनी को उनकी बातों को नकारना पड़ा, और भाई को अपनी नौकरी से रिजाइन करना पड़ा।
भाई के लिए बुरा लगा। तो गाइज ये रहा पूरा किस्सा। कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब हमारे चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।